Later. फिल्म की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो किसी से जान बचाकर भाग रहे हैं। विल भागते भागते इतना मशगूल हो जाता है कि वो एक बड़े से गोबर के ढेर में गिर जाता है। इससे पहले कि विल यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता, जहाँ पर एक बड़ा सा हाथी आ जाता है जिससे अभी तक विल अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो हाथी विल को अपने पैरों तले दबाकर भाग जाता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं विल को जो कि हड़बड़ाता हुआ उठता है क्योंकि वो ये बुरा सपना देख रहा था। तभी विल को याद आता है कि आज उसके कॉलेज में फ्रेश स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए पार्टी है। फिर उस पार्टी के लिए ज्यादा सोने की वजह से 2 घंटे ज्यादा लेट हो चुका था, जबकि उसके सारे दोस्त वहाँ पे जा चुके थे। अब ज्यादा लेट ना हो जाए इसलिए विल जल्दी बिना नहाए धोए अपने कपड़े पहनने लगता है और फाइनली पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और पहुंच जाता है पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी विल की नजर पड़ती है एक लड़की पर जो कि दारू लेके जा रही थी। इस लड़की को विल अपनी गर्लफ्रेंड एमी समझ लेता है और उसके बाद जाकर उसे डांस के लिए पूछता है और जैसी वो लड़की पीछे पलटती है तो हम देखते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि माइकल नाम का एक लड़का था जो ये लड़की की ड्रेस पहन के यहाँ पे आया था। माइकल को देखकर विल के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो अपने दोस्त क्रेग के पास जाकर एमी के बारे में पूछता है और तभी उसी वक्त पार्टी में एंट्री होती है एमी की। फिल जल्दी से एमी के पास जाकर डांस के लिए पूछता है, लेकिन उसी वक्त उस जगह एक बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। इनके कॉलेज की बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लग जाती है, सबके होश उड़ जाते हैं और सारे स्टूडेंट अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आकर इनको पता चलता है कि जिस चीज को ये अब तक अर्थक्वेक समझ रहे थे वो अर्थक्वेक ना होकर एपोक्लिप्स था, जिसकी वजह से शहर के सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। कयामत का ऐसा मंजर देखकर विल और उसके दोस्त कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी विल की दोस्त के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घबराकर ये बाकी दोस्त भागने लगते हैं और सड़क के किनारे बैठकर इस सिचुएशन से निपटने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक स्टोन आ रहा था, इन सभी की जान को खतरा था और तभी हम देखते हैं कि इनको बचाने के लिए एंट्री होती है आयरन मैन की। लेकिन तभी उस बवंडर में से एक गाय उसके ऊपर आकर गिरती है और आयरन मैन उसके नीचे दबकर एक छोटा सा केन बन जाता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, सामने से भयानक बवंडर आ रहा था जिसमें इन सभी दोस्तों का मर मिटना मुमकिन था और तभी इससे निपटने के लिए आता है हल्क। वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि वो सब हो जाता है जो ओरिजिनल हल्क के साथ कभी नहीं हुआ। इस नकली हल्क ने वो कर दिखाया जो असली हल्क कभी नहीं कर पाया। साइज में बड़ा होने पर हल्क की चड्डी फट जाती है जिसकी वजह से वो सड़क के बीच सारे शहर के सामने शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। लोगों की यहाँ पे भीड़ हो जाती है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी यहाँ पे आता है बैटमैन। सबको लगता है कि ये कुछ न कुछ करेगा। विल तुरंत उसके पास जाता है और तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन ये क्या? इस तूफान को देखकर बैटमैन के पहले से ही होश उड़ रखे थे। वो जल्दी से अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने लगता है। अंत में हम देखते हैं कि सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर एमी के पास एक खोपड़ी होती है। एमी कहती है अगर हमें इस तूफान को रोकना है तो इस खोपड़ी को पास में बने क्रिस्टल स्कूल एल्टर में एशियंट मम्मी की कवर में रखना होगा, तभी ये तूफान रुक सकता है, अदरवाइज नहीं। अब विल बिना देरी किए एमी के साथ उस खोपड़ी को मम्मी के साथ रख देते हैं और तूफान शांत हो जाता है और इसी के साथ इस वाहियात फिल्म का